बोले अपना अपना कार्य और अपना अपना कर्तव्य। देखो जीवन में छोटे बड़े कमजोर या शक्तिशाली कैसे भी हों, अधिक से अधिक अच्छे मित्र जरूर बना लें। क्यों? क्योंकि न जाने किन की आवश्यकता कब कौन कार्य में पड़ जाए और कौन व्यक्ति क्या कार्य कर जाए। जैसे चूहों के साथ मित्रता करने पर कबूतरों के लिए जब एक बार जाल में फंस गए तो चूहा मित्र थे उनके, आए करके जाल काट दियो और अपने मित्रन को मुक्त करा दियो। कबूतरन के लिए भी चूहा से मित्रता करना फायदे को सौदा रहे हो। आपको बतावे कब कौन सी चीज काम आवे ये पता नहीं है, इसलिए आपको बतावे। महाराज आज भगवान ने आज्ञा दी है देवताओं जाकर दैत्यों से मित्रता करो और मंदिराचल पर्वत को लेकर के आनो है। मंदिराचल पर्वत को लेकर के समुद्र के बीचों बीच डाल करके वहां के लिए मासुकी सर्प लेकर आनो है। मथानी रई बनेगी। अब देखो ये शब्द हमारे हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जिनने कभी दधी मंथन की हो या रस्सी बांध करके वो तो समझ सके। आजकल की माताएं तो खुद चौका में ना घुसे, वो कहा समझेंगी महाराज रई का हो गए मथानी का हो गए। महाराज जो बीच में पर्वत डलेगा मंदिराचल वो मथानी है, और बासुकी सर्प जो होगा जो अलवेटा मार करके लगेगा चारों तरफ से वो रई कही गई। ये लेकर के आओ। आज दैत्यन के साथ में जाए करके इनने मित्रता करी, दैत्यन के साथ मित्रता करिए, मीठे मीठे बोल करके अपनों बनाए लियो। बोले क्या करें भैया? बोले एक बाप की संतान है हम सब, कश्यप की संतान है, और एक बाप की संतान हो करके भी हम महाराज यही चक्कर में रह जाएं, बात ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए? बोले हमें मित्रता कर लेनी चाहिए। हम लड़े आपस में तो दुनिया हंसे, एक बाप के बच्चा है देखो कैसे लड़ रहे हैं। महाराज बात मान ली, मित्रता कर ली। एक दिन इंद्र ने कही या कोई एक उपाय बता दे। बोले क्या उपाय है? बोले एक बढ़िया बात आपको बतावें। समुद्र मंथन को प्रोजेक्ट है, आजकल व्यापारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आवे। बोले या को प्रोजेक्ट है, या को प्रोजेक्ट है। समुद्र मंथन को प्रोजेक्ट बताया। बोले कैसा प्रोजेक्ट है? बोले बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, यहां में अमृत निकलेगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अमृत क्या है? जीवन को सुख, जीवन को सुख अमृत है। हर कोई सुख चाहे। महाराज देवता और दैत्य मिल गए, मंदिराचल पर्वत को लेकर के उठायो है, लेकर के जो उखाड़ो है चलने लगे। इतना भारी मंदिराचल पर्वत है महाराज, घिरो है, देवता और दैत्य चूर है गए, मर गए कई। आज रोवे लगे हमने भलो समुद्र मंथन करवे को संकल्प लियो, हमारे भाई बंधु बिछुड़ गए। वही समय महाराज भगवान गरुण पर बैठ करके आए हैं। गरुड़ध्वज भगवान श्री हरि जैसे ही मरे भय देवता और दैत्यन को देखो अपनी अमृतमय दृष्टि से मरे भय सबके सब जिंदा है कर बैठ गए। भगवान ने कही पर्वत उठाओ। बोले हमारे बाप की बस की भी नहीं है, तो हम उठाए ले। बोले नेकी और पूछ पूछ। एक हाथ में भगवान ने पर्वत को लियो है, बाकी बात गरुण पर बैठे, और गरुण पर बैठ कर भगवान ने आज्ञा दी गरुण चलो समुद्र की ओर। बोले हंसते नई के न लीलया। देवता देखें बाप रे बाप इनमें कितनो बल है। हम दैत्य और दानव लाखन देवता और दानव मिल करके भी और आज उठा नहीं पा रहे हैं, और इनको देखो भगवान ने एक ही हाथ में पूरे पर्वत को उठा लिया और गरुण पर और बैठ गए। कितना शक्तिशाली इनको वाहन है गरुण भी। समुद्र के बीचन बीच जाए करके भगवान ने पर्वत को छोड़ो। आज मेरी रफ्तार थोड़ी ज्यादा है, समझ में तो आ रही है? बस ठीक। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये हमारी दादा गुरु जी की शैली में चल रही है आज कथा। राजधानी एक्सप्रेस है महाराज, आपको बता रहे आज धीरे नहीं चल रही महाराज। अब तो क्या कहना, इधर भगवान ने समुद्र के बीचों बीच पर्वत को डालो है। गरुण ते कहे गरुण अब तुम जाओ यहां ते। बोले क्यों? बोले बासुकी आने वाला है और तुम रहोगे तो बासुकी नहीं आएगा। गरुण बोलो प्रभु बड़े मतलबी हो, क्यों? चलना है तो वाहन गरुण आओ आओ आओ, और लीला करनी है तो गरुण अब जाओ जाओ जाओ, बड़े स्वार्थी हो। महाराज गरुण बोलो भगवान ने कही चिंता मत करो, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है रही है, बाद में आराम से डी लाइव देख लियो, अभी तो जाओ यहाँ पे। गरुण को भेज दिया, गरुण गयो है। बाकी बाद में महाराज देवता और दानव ते कही जाए करके वासुकी सब को लेकर के आओ। जो गए वासुकी बोले कैसे आए भैया सब दोनों भैया? बोले हम तो यही कहें समुद्र मंथन है रहे हो, तुम चलो मंदिराचल पर्वत पहुंच चुका है, तुम्हारी रई बनाए करके और फिर समुद्र मंथन होगा, वहां में अमृत निकलेगा। देवता अरे बड़े स्वार्थी हो दैत्य देवता तुम, क्या रस्सी बनाओगे हमें? एक इधर से खींचेगो एक इधर से खींचेगो, खींच खींच के हमें मार डालोगे, अमृत पी लोगे तुम, हम नहीं जाएंगे ऐसे काम में। पहले बासु की चिंता मत करो, 2% की पत्ती तुम्हारी भी महाराजा में। देखो
फल भागेन वासुकिन, आपको फल का भाग मिल जाएगा। अब 2% की पत्ती, ये मेहनत करवे को काम है तो चल पड़े। महाराज चल पड़े, जैसे वर्किंग पार्टनर हो गए ऐसे महाराज आपके साथ चल रहे हैं। महाराज वासुकी सर्प ने तुरंत अलबेटा दियो, एक तरफ मुख है एक तरफ पूंछ है, महाराज खींचने लगे। एक तरफ देवता है, देवता ने मुख पकड़ो है, दैत्य ने पूंछ पकड़ी है। जो खींचवे लगे वही समय दैत्य को क्रोध आए गयो, निकल करके पूंछ छोड़ करके और तलवार धनुष बाण लेकर के भाला लेकर के सामने खड़े आ गए। देवता ने कही भैया क्या भयो? बोले तुम बड़े बाप के बेटा हो, तुमने मोह पकड़ लियो, हम छोटे बाप के बेटा हैं, हमें मलमूत्र त्यागने को स्थान पूंछ पकड़वाए दियो। देवता बोले भैया अब तो 2-2 हाथ है ही जाए, आज बता में तुम कहां समझो अपने आप है। महाराज दोनों तरफ भाले तलवार तैयार है गए। भगवान ने कहा है गए समुद्र मंथन। महाराज दिन और रात दोनों कभी एक साथ हो में, दोनों को एक करवे के चक्कर में हम पिस रहे। भगवान ने कही देवताओं रुको, युद्ध बंद करो, जाओ पूछ पकड़ो, आज्ञा है मेरी। भगवान की बात मान के देवता ने पूछ पकड़ ली। दैत्य ने कही तुम बड़े बाप के बेटा हो, जाओ मोह पकड़ लियो। देवता ने दैत्य ने मोह पकड़ लियो। जैसे ही मोह पकड़ो समुद्र मंथन होवे लगो, सर्प विष की फुंकार मारे, सारे के सारे दैत्य काले पड़ गए, असुर काले पड़ गए। भगवान ने कही बहुत बढ़िया भयो। क्यों? ये बाहर के काले नहीं थे, भीतर के तो काले थे, अब बाहर के भी काले है गए। भगवान ने बड़ी कृपा करी है। महाराज देखो आपको बताऊं, इनसे पहले कहते कि जाए करके मोह पकड़ लियो, कहने मोह नहीं पकड़ेंगे पूछ पकड़ेंगे। अब पूछ पकड़वाए थी बोले मोह पकड़ेंगे। ये महाराज दैत्य उल्टे दिमाग के होंगे, कई कई उल्टे दिमाग के घर में लोग होंगे ना, कई कई घर में बहू भी उल्टे दिमाग की आ जावे। आपको बताऊं, एक महात्मा जी थे, एक महाराज एक गांव में एक लड़की थी, उसका नाम सरस्वती नाम था, सरस्वती महाराज। लेकिन सब घर गांव के बच्चा वो बूढ़े सब बच्चा वह चंडी चंडी कहते, गांव में चंडी चंडी कहते। एक बार देवर्षि नारद चले आए, हरिगुण गामते बीणा बजामते नारायण नारायण। जैसे ही पहुंचे चंडी ने प्रणाम करी। बोले तेरो नाम कहा है? बोले मेरो नाम सरस्वती है, लेकिन मोए गांव में सब चंडी चंडी कहे। बोले तेरो ब्याह भयो कि ना भयो? बोले नारद जी अभी तक बिल्कुल ब्याह ना भयो। क्यों? छोरे वाले तो आमे, लेकिन गांव के बच्चे बोले चंडी है तो ब्याह करवाए लौट जामे वहां से। अच्छा हाथ दिखा अपनो, हाथ दिखायो। जो हाथ दिखायो बोले चंडी तेरो ब्याह तो बिल्कुल किलकारी मार रहे हो, तैयार बैठा हो। नारद जी को कपड़ा पकड़ लियो, नारद जी मेरो ब्याह कराए दियो, फिर जो चाहो मिठाई खिलाऊंगी, गाजर को हलवा खिलाऊंगी, जो कहोगे तुम्हें खिलाऊंगी, ब्याह करा दो मेरा। महाराज बोले चिंता मत कर, ब्याह जाएगा। नारद जी उठ करके चल दिए वहां थे और वो एक गांव जंगल में पहुंचे। जंगल में महात्मा बच्चन को व्याकरण पढ़ा रहे, आई मुंडरी लेकर हाई भरत व्याकरण पढ़ा रहे, सब बच्चा बैठे हुए। नारद जी जैसे ही आए नारायण नारायण पहुंचे। नारद जी ने कही बच्चाओं को आज छुट्टी तुम्हारी, जाके चरण में प्रणाम किया। महाराज आज कैसे रास्ता भूल गए, हम पे कृपा करवे आए गए। बोले महात्मा तुम तो एक बात पूछनी है। बोले क्या? तुम्हारा भोजन कौन बनावे? बोले महाराज भोजन कौन बनाएगा? कभी हमारे चेला बना ले में भोजन, कभी चेला नहीं हो में तो हम बना ले में भोजन, और फिर ठाकुर जी के भोग लगा के प्रसाद पाए ले में। ब्याह नहीं किया? बोले ब्याह कहाँ, छोटे से गांव में रहते, बनारस पढ़वे चले गए, पढ़ते 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 ए ग्रेड में हमने संस्कृत डिवीजन पास कर लिया, आज शास्त्री आचार्य। वाके बाद में महाराज हम वहीं पढ़ावे लग गए काशी में। अब पढ़ाते पढ़ाते उम्र इतनी है गई कि अब हमारा ब्याह कहाँ होगा, 70 साल के हमें गए, कहाँ ब्याह होगा। अच्छा महात्मा जी हाथ दिखाओ अपनो। जो हाथ देखो, बोले महात्मा ब्याह तो तुम्हारे हाथ में किलकारी मार रहे हो। बोले महाराज 70 साल में ब्याह जावे। बोले नारद चाहवे तो मरवे तो 1 घंटा पहले ब्याह जावे, कौन बड़ी बात है। बोले महाराज अब गृहस्थ बुढ़ापे में अगर कोई है जाए तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कम से कम हम बच्चन को पढ़ा लेंगे, खाने बनाने की जिम्मेदारी तो हट जाएगी। ठीक। महात्मा ने चंडी को बुलवा लियो, सरस्वती आओ, आए गई। महाराज इधर से महात्मा को बुलायो। बोले महाराज ये छोरी है, तुम झोरा हो, ब्याह दोनों को है जाएगा, बहुत बढ़िया। अग्नि स्थापन करके बोले हृदय ते हृदयम ददामी चित्ते ते चित्तम ददामी, दोनों को लेकर विवाह करायो, 4 फेरे कराए दिए, बाकी बाद आशीर्वाद दियो। महात्मा ने चलते चलते पूछी, पहले के समय तो छोरा छोरी मिलते नहीं, बड़े घर के फाइनल कर देते, वही काम है जातो। आजकल तो लोग पाम देखें, पाम फट तो ना है। हाँ आजकल गाँव में जावे वो पाँव देखें कि छोरी को पाँव ठीक तो है, ऐसे ऐसे गाँव में काम है। महाराज छोरी भी देखें, छोरा कैसो। एक जगह हमारे गुरुजी ने सुनाया एक कथा के लिए कि एक छोरे वाले आए छोरी को देखने, तो महाराज
छोरी ने क्या कियो महाराज, केला जो था, केला वो दिया, केला। बोले अब केला हमको भी दे, ये खाने के लिए कैसे देगा? तो वहां ने कहा कि महाराज छिलका सब उतार करके केला जो गूदा है वो दे दियो। छोरी ने कही ब्याह कैंसिल, ब्याह ना करना। क्यों? बोले जो केला देनो ना जाने वो महाराज बातें ब्याह कैसे, जिंदगी कैसे चलाएगा? बोले पूरा केला का छिलका उतार करके गूदा दे रहा है, पकड़ने में हाथ गंदा हो जाएगा हमारा। ब्याह नहीं किया महाराज। ऐसे ऐसे परीक्षाओं में बताऊं आपको क्या बताऊं महाराज। महात्मा ने पूछी, बोले ब्याह तो तुमने करा दियो देवर्षि, पहले नाम तो बता दियो, नाम कहा याको? बोले याको नाम चंडी है। महात्मा के पसीना आए गए। महाराज नाम ही याको चंडी, अब काम कहा होगा? महाराज जैसे ही घर में घुसे जाए करके घर में पलंग पे चद्दर पे मोहडक के सोई गई। महात्मा ने कही चंडी, तो उठ करके तुरंत हाथ जोड़ के आ गई। महात्मा जी आज्ञा करें। बोले चंडी एक काम करो, हम गंगा स्नान कर भी जावे, बच्चन को पढ़ावे, तुम कछु भोजन पानी जो सब्जी घर में हो गए, आटा दाल सब रखो भयो, तुम कछु बनाए दियो, फिर उसके बाद आए के ठाकुर जी को भोग लगा के हम पालेंगे। चंडी बोली महात्मा जी तुम्हारी पत्नी बन के आई हूं, नौकरानी बन करके नहीं आई हूं, अपनो बनाओ अपनो खाओ, हमारे मतलब नहीं। महाराज महात्मा के माथे पसीना आए गए। पहलो दिन अभी ऐसे ही जवाब दे रही है, कैसी गृहस्थ की जिंदगी बीतेगी। महाराज अब तो महात्मा की जिंदगी ऐसी है गई, अपनों बना में तो बना में या चंडी को भी बनाना पड़े महाराज, अपनों बना में या को बना में। महात्मा बोले कि नारद जी कौन जन्म को तुमने हमसे बदला लिया, ये बताओ। शांति से जंगल में बैठे बच्चन को पढ़ाए रहे, अब तो चेला भी कम है गए। एक दिन हरिगुण गामते बीड़ा बजामते नारद जी जंगल में निकल रहे। नारद जी को देख लियो, महात्मा दौड़ करके आए, चरण पकड़ लिए। नारद जी मोते कोई अपराध भयो तो वाकी क्षमा मांगू, ऐसी लुगाई घर में आ गई है, अब तो वाकई काम भी मुझे करनी पड़े। महात्मा बोले, नारद जी बोले महात्मन तू लुगाई ते काम करानो ना जाने, इनते काम कराने की अलग एक कला हो। नारद जी तो बताए दो। बोले एक बात सुन ले, तो जो कछु भी काम कराना हो वाको तू उल्टो बोलियो बातें। बोले ये कहा है? बोले जो गुरु मंत्र है। महाराज कह करके चल दिए। महात्मा आए और जैसे ही घर में आए बोले चंडी एक बात सुन ले। बोले क्या? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भोजन बिल्कुल तू नहीं बनाएगी, भोजन तो मैं ही बनाऊंगा। जैसे ही कही चंडी बोली कमाल है, पत्नी लगती हूं, पति की तबीयत ठीक नहीं हो फिर भी पति को बनाना है, चुपचाप जाके खाट पे बैठ जाओ, मैं बनाऊंगी। महात्मा मनी मन में बोले नारद जी या गुरु मंत्र को पहले ही बताए के चले जाते तो ब्याह के 6 महीना कम से कम नरक के नहीं बीतते, पहले ही बता रहे थे। एक दिन महाराज महात्मा के पिता को श्राद्ध आया। जैसे ही पिता को श्राद्ध आया, महात्मा ने की बोले चंडी, बोले महात्मा जी, बोलती तो प्रेम से थी। बोले महात्मा जी, बोले आज तेरे ससुर जी को श्राद्ध है, मेरे पिता को। देख खीर नहीं बनेगी, पचमेल की सब्जी नहीं बनेगी, पूड़ी नहीं बनेगी, हलवा नहीं बनेगा, बेड़ई नहीं बनेगी। महाराज कई आइटम गिनाई दिए, ये मीठे चावल नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। महात्मा ते बोले महाराज तुम्हारे पिता लगते हैं तो मेरे ससुर लगते हैं, मैं जरूर बनाऊंगी। देख चंडी मेरी बात सुन ले, वो पेड़ के नीचे बाबा जी बैठे ब्राह्मण, वह निमंत्रण मत दियो। बोले दे करके आऊंगी। महात्मा जी तो बड़े प्रसन्न भये, सारे काम ने इसने कर दिए, ब्राह्मण जीम लियो और जो श्राद्ध को बचो भयो सामान सब चीजें वो लेकर मोरी में फेंक दियो। महात्मा बोले देखो ये तर्पण को सब सामान यानी टट्टी की मोरी में फेंक दियो। महात्मा ने कही बोले चंडी हाँ अब विचार तो ये करें कि मैं काय को मोरी में हाथ डालूं, यही के हाथ पे गिरो, यही उठा ले। तो कही चंडी बोले हाँ मोरी में हाथ डाल के सामान को निकाल लियो, सब पूजा का सामान माने हाथ डाल के मोरी से सामान निकाल लियो। महात्मा आगे चलने लगे गंगा किनारे। बोले चंडी सामान लेकर मेरे पीछे पीछे मत आइयो। महाराज महात्मा के पीछे पीछे आए गए। किनारे पर पहुंचे, पानी बहुत गहरा हो तो महात्मा के मुंह से सच्ची बात निकल गई, चंडी सामान लेकर पानी में कहीं कूद मत पड़ियो, पानी बहुत गहरा है। महाराज ये सामान लेके कूद पड़ी पानी में। अब पानी में कूद तो डूबने लगी, तैरनो यहाँ पर नहीं आवे। कहवे महात्मन मेरे घर में भैंस भी आई है, मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी, वो बचाए लो। महात्मा बोले जान बची और लाखों पाए, अब तू पानी पीती जा और दूध पीती जा। महात्मा तो काई काई घर में बहू भी ऐसे उल्टे दिमाग की हो गए, ये दैत्य उल्टे दिमाग के, इनते कहते कि मोह पकड़ लियो, नहीं पकड़ेंगे, पूछ पकड़ ली तो मोह पकड़ेंगे, ये उल्टे दिमाग के। समुद्र मंथन आरंभ भयो। जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ भयो है, पर्वत नीचे की ओर धंसने लगो, नीचे की ओर। अब आधार नहीं है कोई। वही समय भगवान को एक अवतार भयो, वा को नाम कच्छप अवतार भयो। 10 अवतार में वर्णन आभया को, बड़ा सुंदर वर्णन है। कैसा वर्णन? क्षितिरति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे, क्षितिरति विपुल तरे
तब तिष्ठति पृष्ठे धरणी धरण किन चक्र गरिष्ठे की शवधृत कच्छप जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे हरे जय 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 देव हरे। बोलिए कच्छप भगवान की जय। और पर्वत के नीचे तो भगवान हो गए, लेकिन अब पर्वत नीचे तो नहीं धसे, ध्यान देकर सुनना, नीचे तो नहीं धसे, लेकिन पर्वत जब हिले मंथन में तो ऊपर उठे, तो भगवान ने ऊपर भी, अब पर्वत के नीचे भी भगवान और पर्वत के ऊपर भी भगवान, अब पर्वत इधर उधर खिसके तो दाएं भी भगवान और बाएं भी भगवान। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। आज ये भगवान का सर्वव्यापी रूप है, अब हर कोई भगवान को देख रहा है। इस कथा का एक रहस्य और बता दो, आध्यात्मिक रहस्य। समुद्र का मंथन, ध्यान देना, समुद्र का मंथन, ये संसार समुद्र का मंथन। इस संसार समुद्र का मंथन क्यों कर रहे हैं? अमृत के लिए। अमृत क्या है? सुख। हर कोई संसार समुद्र में जो मंथन कर रहा है वो सुख के लिए कर रहा है। और इसमें दो तरह की एनर्जी लगती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच में न्यूट्रल। ये पर्वत न्यूट्रल, एक तरफ दैवीय ऊर्जा है, एक तरफ दैत्य की ऊर्जा है, दैत्यों की। और ये सर्प जो है माने काल, हर कोई समय से बंधा हुआ है। अच्छा, किस किस के हाथ में घड़ी बंधी हुई है वो बताएं एक बार। बंधी है। और मैं कहूं कि हाथ ने घड़ी बांध रखी नहीं है, घड़ी ने हाथ बांध रखा है। तो घड़ी घड़ी कहे चल घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। घड़ी ने हमारा हाथ बांध रखा है, क्यों? न जाने कौन घड़ी क्या हो जाए, किसी को पता क्या है। तो एक काल है। और पर्वत का अर्थ क्या है? वेद पुराण शास्त्र ही पर्वत है। कहां लिखा है? रामचरितमानस में। पावन पर्वत वेद पुराणा। समुद्र में कभी भी मंथन करो, विचारों का मंथन हो, तो मथानी वेद पुराण शास्त्र की मथानी हो। समय के अनुसार ही यह कार्य करना है, समय रहते रहते कर लेना है। तो वेद पुराण शास्त्रों के पर्वत रूपी मथानी का आधार कौन है? भगवान। आधेय कौन है? भगवान। दाएं कौन है? भगवान। बाएं कौन है? भगवान। अर्थात हमारे वेद पुराण शास्त्र भगवान से बाहर नहीं है। भगवान की वाणी ही वेद पुराण शास्त्र के रूप में है। और जैसे ही समुद्र मंथन किया तो कुछ ना निकला, तब गणेश जी का स्तवन किया। सबसे पहले कोई भी कार्य करो तो गणेश जी का पूजन जरूर करो। क्यों? गणेश दो कार्य करते हैं विशेष रूप से। कौन से? विघ्न हरता भी गणेश हैं तो विघ्न करता भी गणेश है। अगर उनका पूजन नहीं हुआ आरंभ में तो विघ्न डाल देंगे, विघ्न करता बन जाएंगे। और आपने उनका पूजन कर लिया तो आने वाले विघ्नों के हरता बन जाएंगे, उनका हरण कर लेंगे। आज सबने मिलकर के गणेश जी का पूजन किया, सिंदूर चढ़ाया। महाराष्ट्र में तो महाराज गणेश जी का बड़ा विलक्षण, भगवान शिव के जैसा परिवार दूसरा मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? आप गौर करके देखिएगा। एक अकेले ऐसे देवादिदेव महादेव शिव शंकर हैं जिनने अपने साथ साथ पूरे कुटुंब को पुजवाया है। पूरे कुटुंब को शिव पूज रहे हैं, पार्वती पूज रही है, गौरी के रूप में भी पूज रही है, और मैं कहां तक कहूं 51 शक्तिपीठों के रूप में भी पूज रही है। मैं कहां तक कहूं महाराष्ट्र ये पश्चिम कवर कर लिया गणेश ने, दक्षिण कवर कर लिया कार्तिकेय ने, और उत्तर भारत को कवर कर लिया है
भगवान देवादिदेव महादेव शिव शंकर ने अपने साथ साथ कुटुंब का पूजन तो करावे, अपने वाहन गरुण महाराज अपने वाहन नंदी को भी पुजवा में कोई ना छोड़े। केदारनाथ में तो सब बहा, नंदी टिका रहा, मंदिर टिका रहा, एक चट्टान ने रोक दिया। आइए हम सब भी मिलकर गणेश जी का स्तवन करें एक बार। सिंदूरी लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, सोंदित लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू शाही सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत हो वर को। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रुकता। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रुकता। जय देव जय देव जय देव जय देव। भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, ओ साभी नंदन नित दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रुकता। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रुकता। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रुकता। जय देव जय देव जय देव। और देखो गणेश जी का स्तवन करती है, और जैसे ही किया तो हम जहां पर हरे कृष्णा ऑर्चिड में बैठ करके अब कथा कर रहे हैं, उसी हरे कृष्णा ऑर्चिड के नैमित्तिक स्वामी रमेश चंद्र जी गोयल हम सबके बीच में इतनी देर से बैठ करके कथा भी सुन रहे हैं। हम अनुराग हृदय उनका स्वागत करते हैं और आगे गणेश जी को मनाते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतः स्वभावात् करोमि यदि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए गजानन भगवान की जय। और उसके बाद में जब समुद्र मंथन हुआ तब महाराज उसमें सबसे पहले निकला तो क्या निकला? विष। जीवन में याद रखना यह बात भी, संसार समुद्र का मंथन
सुख रूपी अमृत के लिए जब जब हम करने जाएंगे, पहले दुख रूपी विष का सामना तो करना ही पड़ेगा। घबराइए मत, उससे बचाने वाला भी तो है ना। देवादिदेव महादेव शिव शंकर का स्मरण सबने किया और क्या कहा? देवा त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषा। बबम बम बबम बबम बम बबम बबम बम बबम बम बोले, बबम बम बबम बबम बम बबम बम बोले, बबम बम बबम बबम बम बबम बबम बम बबम बम बोले, बम 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 बोले, बम 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 बोले, बम 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 बोले, बबम बम बबम बबम बम बबम बबम बम बबम बम बोले, बम 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 बोले। ओ डमे डमे डमरू बजे, घमे घमे घंटा बजे, डम डम डमरू बजे, गम गम घंटा बजे। शंकरा शिव शंभु महादेवा, शंकरा शिव शंभु महादेवा। ओ डम डम डमरू बजे, घमे घमे घंटा बजे, बजे घम डम डमरू बजे, डम डम घंटा बजे। जयति जयति जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। जयति जयति जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। नाग गले में विषधर डाले, नाग गले में विषधर डाले, नाग गले में विषधर डाले, नाग गले में विषधर डाले। जय शंभो जय 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 शंभो, जय शंभो जय 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 शंभो, जय शंभो जय 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 शंभो, जय शंभो जय 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 शंभो। शंकरा शिव शंभु महादेवा, शंकरा शिव शंभु महादेवा। जहो। जो भी तेरा ध्यान धरे उसका सुर नरमान करे, जो भी तेरा ध्यान करे उसका सुर नरमान करे। जन्म मरण से वो उबरे चरण तुम्हारे जो धर ले, जन्म मरण से वो उबरे चरण तुम्हारे जो धर ले। दया करो विष पीने वाले, दया करो विष पीने वाले, तुम रखवाले। ओ दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले। तुम बिन नैया कौन संभाले, तुम बिन नैया कौन संभाले, नैया कौन संभाले, तुम बिन नैया कौन संभाले। ओ जय शंभो जय 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 शंभो, जय शंभो जय 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 शंभो, जय शंभो जय 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 शंभो, जय शंभो जय 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 शंभो। शंकरा शिव शंभो महादेवा, शंकरा शिव शंभु महादेवा। बम डम डमेरू बजे, घमे घमे घंटा बजे, डम डम डमरू बजे, डम डम घंटा बजे। शिवाय नमः।
अपनी विपदा किसे सुनाए मन में एक आशा है लाए। वो अपनी विपदा किसे सुनाए मन में एक आशा है लाई। अपनी विपदा किसे सुनाए मन में एक आशा है लाए। वो अपनी विपदा किसे सुनाए मन में एक आशा है लाई। श्री चरणों की धूल मिले प्रभु नयन हमारे दर्शन पाए। श्री चरणों की धूल मिले प्रभु नयन हमारे दर्शन पाए। श्री चरणों की धूल मिले प्रभु नयन हमारे दर्शन पाए। श्री चरणों की धूल मिले प्रभु नयन हमारे दर्शन पाए। एक नजर दुखियों पर कर दो, आशा हमारी पूरी कर दो। आशा हमारी पूरी कर दो, मेरी खाली झोली भर दो। ओ एक नजर दुखियों पर कर दो, एक नजर दुखियों पर कर दो। एक नजर दुखियों पर कर दो, एक नजर दुखियों पर कर दो। जय शंभो जय 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 शंभो। जय शंभो जय 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 शंभो। शंकरा शिव शंकरा शिव शंभो महादेवा। शंकरा शिव शंकरा शिव शंभो महादेवा। हे डमे 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 बजे, घमे घमे घंटा बजे। डम डम डमरू बजे, डम डम घंटा बजे। बम 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 बोले। बम 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 लहरी। बम 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 बोले। बम 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 बोले। भोलेनाथ की हरे हरे। लो आघड़दानी की ओ जो भी आया तेरे द्वारे जागे उसके भाग्य सितारे। जो भी आया तेरे द्वारे जागे उसके भाग्य सितारे। ओ जो भी आया तेरे द्वारे जागे उसके भाग्य सितारे। जो भी आया तेरे द्वारे जागे उसके भाग्य सितारे। मैं शरणागत शरण तिहारे, एक नहीं तूने लाखों तारे। शरणागत शरण तिहारे, एक नहीं तूने लाखों तारे। भक्तों को मत भूलो स्वामी, भक्तों को मत भूलो स्वामी हे कैलाशी अंतर्यामी। भक्तों को मत भूलो स्वामी हे कैलाशी अंतर्यामी। ओम नमो शिव नमो नमामि, ओम नमो शिव नमो नमामि। ओम नमो शिव नमो नमामि, ओम नमो शिव नमो नमामि। ओम नमो शिव नमो नमामि, ओम नमो शिव नमो नमामि। ओम नमो शिव नमो नमामि, ओम नमो शिव नमो नमामि। ओम जय शंभो जय 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 शंभो। 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 ओ जयति जयति जय काशी वाले खेल है तेरे नाथ निराले। जय काशी वाले खेल है तेरे नाथ निराले। नाग गले में विषधर डाले, नाग गले में विषधर डाले, नाग गले में विषधर डाले, नाग गले में विषधर डाले। जय शंभो जय 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 शंभो। 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 ओ शंकरा शिव शंकरा शिव शंभो महादेवा। शंकरा शिव शंकरा शिव शंभो महादेवा। शंकरा शिव शंकरा शिव शंभो महादेवा। शंकरा शिव शंकरा
शिव शंभु महादेवा। ओ डम डम डमरू बजे, घम घम घंटा बजे, डम डम डमरू बजे, डम डम घंटा बजे, बजे डम डम डमरू बजे, घम घम घंटा बजे, डम डम डमरू बजे, डम डम घंटा बजे। हे शंकरा शिव शंभु महादेवा, शंकरा शिव शंभु महादेवा। हे शंकरा शिव शंभु महादेवा, ओ शंकरा शिव शंभु महादेवा। हे डम डम डमरू बजे, घम घम घंटा बजे, डम डमरू बजे, डम डम घंटा बजे, ओ डम डम डमरू बजे, घम घम घंटा बजे, डम डम डमरू बजे, डम डम घंटा बजे। बोले 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 बोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर कर्पूरि घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, भूतेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव प्रकट हुए। देवताओं ने और दैत्यों ने दोनों ने प्रार्थना की, प्रभु इस हलाहल विष से हमारी रक्षा करिए। हाल हलाऊ अमग्रतः। और भगवान शिव ने पार्वती से पूछा, पार्वती पीऊं या नहीं? तो कहा पियो। निवेदन मेरा, बातचीत कोई ना करे। पीछे भी जो हम व्यवस्था थोड़ी पीछे भी आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण। भगवान शिव ने पार्वती से पूछा जब, तो पार्वती ने कहा पी लीजिए। तो कहा पार्वती तुम्हें चिंता नहीं है, ये विष बहुत भयंकर है। तो पार्वती बोलती हैं कि प्रभु विष का प्रभाव जो हो, मैं तो आपका प्रभाव जानती हूं, आपके प्रभाव को जानती हूं। प्रभाव अज्ञान व मोदत। ये विष किसी का भी, सारे त्रिलोकी का कुछ भी बिगाड़ ले, लेकिन ये विष आपका बाल भी मां का नहीं कर सकता। शिव जी का प्रभाव क्या है जानते हो? शिव जी अपनी वाणी पर अहरनिश राम नाम जप करते हैं। राम 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 राम।
राम 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 राम। तो राम नाम जप करने से फायदा क्या है, क्या प्रभाव है इसका? तो इसका प्रभाव यह है कि विष को भी जो प्रभावहीन बना दे वो भगवान राम का नाम है। इतना अमृत है कि विष भी प्रभावहीन हो जाता है। और इसी बात को गोस्वामी जी ने भी कहा, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपत अनंग अराती, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। इस कालकूट विष को भी जो अमृत बना दिया हो, अर्थात विष मारने का काम करता है। और शंकर तो अच्छा देखो, एक अद्भुत बात है, अमृत माने सुख और विष माने दुख। और शंकर जी ने पिया दुख रूपी विष को। हमारे जीवन में भी दुख आता है कि नहीं आता? लेकिन हम पीते हैं तो कैसे? रो करके। जब दुख आता है तो रोते हैं, और शंकर जी विष पी रहे हैं तो कैसे? प्रसन्नता के साथ। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। इसलिए जीवन में कभी दुख भी आ रहा हो, मुस्कुरा करके। एक शायर ने शायरी बड़ी सुंदर कही, क्या? बोले, मुस्कुरा करके जिसको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा करके जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, इस जहां में उसको जीना आ गया।